हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं एक रोम-कॉम एनिमे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द फूलिश एंजल डांसेस विद द डेविल। ये एनिमे बिल्कुल यूनिक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उसके बाल इतने शाइन कर रहे थे कि मैं कहीं और देख ही नहीं पाया। उसकी आंखें बिल्कुल रूबी जैसी थी। उसका टाइनी और परफेक्ट नोज एंड उसके पिंक लिप्स, मैं उसे अपनी बनाना चाहता हूँ। अब कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि आज हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है। उसके बाद उस लड़के को उसके सर कहते हैं मैं जब तुम्हें बुलाऊं तब तुम अंदर आ जाना, और वो अंदर चले जाते हैं। एंड थोड़ी ही देर में वो उसे अंदर बुलाते हैं। उसके बाद वो काफ़ी दुखी अंदाज में उसका सभी स्टूडेंट्स से इंट्रो करवा रहे थे कि इसका नाम है अकुत्सु मासाटोरा। फिर वो सबको उदास होकर कहता है कि मेरे लुक्स की वजह से सब लोग मुझे बहुत बुली करते थे, और उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर पूरा क्लास रोने लगता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे और तुम्हारे दुख को आपस में बांट लेंगे। और उनकी बातों को सुनकर अकुत्सु अपने मन में कहता है ये इंसान कितने नादान होते हैं। तभी सर को उसके बाल पर कुछ लगा हुआ दिखता है और वो उसे खींचकर कहते हैं ये क्या है। और तभी अकुत्सु की पोल खुल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। लेकिन सर कहते हैं मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। उसके बाद सर उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। उसके बाद अकुत्सु अपनी सीट पर बैठने जा रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है और उसके बाल, उसकी आंखें और उसका चेहरा देखकर वो पागल हो जाता है। और वो अपनी जगह पर बैठने के बाद ये सब सोचने लगता है कि अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो हम दोनों साथ में कैसे लगेंगे, हम दोनों साथ में कैसे टाइम स्पेंड करेंगे। और वो ठान लेता है कि अब मैं उसे अपनी बनाकर ही रहूंगा। और वो उससे ये बात करने जाने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसे कहता है लिली, क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर जाना पसंद करोगी। जिस पर लिली उसे वहीं पर रिजेक्ट कर देती है। और ये सब अकुत्सु भी देख रहा था। तभी उसके पास एक तानिगावा नाम का लड़का आता है और कहता है ये तो इनका रोज का है, और इस लड़के का नाम हिरोटा होता है। अब अगले सीन में ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और वो लोग लिली के ही बारे में बात कर रहे थे कि उसका नाम अमाने लिली है, वो दूसरी जगह से आई है, हाइट छोटी है और बहुत क्यूट है, वो बहुत अच्छी है और स्मार्ट भी, वो एक एंजल जैसी है। ये सुनकर अकुत्सु डरने लगता है। हिरोटा कहता है क्या हुआ, जिस पर वो कहता है अरे कुछ नहीं। उसके बाद वो इविल स्माइल करके कहता है अमाने लिली। अगले सीन में अब वो घर जा रहा था और तब भी वो यही सोचे जा रहा था कि मैं उसके क्लोज कैसे जाऊं। और तभी उसके सामने एक गली में से लिली आ जाती है और उससे टकरा जाती है। अकुत्सु उसे कहता है तुम इस गली में क्या कर रही थी। जिस पर लिली कहती है मैं गलती से अंदर चली गई थी। वो कहती है मैंने तुम्हारी इंट्रोडक्शन देखी थी, वो काफ़ी फनी थी। उसके बाद वो उसे अपना नाम बताती है और उसके साथ हाथ मिलाने को कहती है। तभी अकुत्सु की नज़र उसकी फटी हुई स्लीव पर जाती है और वो पूछता है ये कैसे हुआ। जिस पर लिली कहती है अरे वो कहीं पर फंस गई थी। वो कहती है कोई तो वजह होगी जिससे हम आपस में टकरा गए हैं, शायद से ये गॉड भी यही चाहते हैं कि हम लोग दोस्त बने, तो चलो कहीं पर चाय पीने चलते हैं। और अकुत्सु हाँ भी कह देता है। उसके बाद ये दोनों बात करते करते चल रहे थे। तभी लिली एक ट्रक के सामने आने वाली थी, लेकिन तभी अकुत्सु उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। और थोड़ी ही देर में उस ट्रक की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और लिली अकुत्सु को देखती है तो वो काफ़ी भयानक दिख रहा था, मगर उसे देखकर लिली स्माइल करती है। और वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होने वाले थे। उससे पहले ही लिली अकुत्सु को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में लिली अकुत्सु का हालचाल पूछती है। उसके बाद उसे कहती है तुम इंसान तो नहीं हो, तो तुम हो क्या। इतना सब होने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये सब सुनकर अकुत्सु काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी भी छुपा नहीं पाया। फिर वो लिली की ओर देखता है और वो डरी हुई नहीं लग रही थी। फिर वो उसे कहता है तुम ये किसी को भी मत बताना, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं इंसान नहीं हूँ। उसके बाद वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और कहता है मैं एक डीमन हूँ, मुझे डीमन रेल्म में से एक खुफिया मिशन के लिए भेजा गया है। हमारी दुनिया में एंजल्स का हमला हुआ है और कुछ गद्दारों की वजह से हमारी दुनिया जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाली है। ये सब जानते हुए भी कोई भी कुछ नहीं कर रहा।
इसलिए मेरे बॉस ने मुझे इस दुनिया में एक खुफिया मिशन पर भेजा है कि एक काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान को लेकर आऊं और वो सारे डीमंस को लड़ने के लिए मोटिवेट कर पाए। उसके बाद वो लिली से कहता है कि अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही गया है, तो क्या तुम मेरी ऐसा इंसान ढूंढने में मदद करोगी, बल्कि तुम ही मेरे साथ चलो। जब तक मैं किसी और ऐसे इंसान को ढूंढ न लूँ तब तक तुम उन्हें मोटिवेट कर ही दोगी। लिली कहती है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी? जिस पर अकुत्सु कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम क्यूट हो, लोग तुम्हारी बात मान भी जाएंगे। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वो कहती है मगर मेरे ऐसा करने से एंजल्स मुझसे नफरत करेंगे। और ये कहते ही वो अकुत्सु को चेन में बांध देती है। वो कहती है तुम सभी डीमंस एकदम बेवकूफ होते हो। उसके बाद वो अकुत्सु को अपनी रियल फॉर्म बताकर कहती है तुम एक एंजल से ही कहते हो कि वो एक डीमन की मदद करे। उसके बाद अकुत्सु खुद को चेन में से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। तभी लिली कहती है तुम्हारा स्ट्रगल करना बेकार है, क्योंकि इस चेन को मैं अपनी मर्जी से स्ट्रॉन्ग और लंबा कर सकती हूँ। जिस पर अकुत्सु गुस्से में कहता है मेरे पास भी कुछ लंबा और स्ट्रॉन्ग है। तो लिली कहती है तुम चाहे जितनी भी बकवास कर लो, आज मैंने दूसरा डीमन भी पकड़ ही लिया। तो अकुत्सु हैरान होकर कहता है दूसरा डीमन? तो लिली उसे कहती है जब मैं तुमसे गली से बाहर निकलते वक्त टकराई थी ना, तो उसी गली में मैंने उस डीमन को पकड़ लिया था और उससे ही लड़ते लड़ते मेरी स्लीव फट गई थी। मैंने उसे मारने से पहले उसे काफी तड़पाया और उसका काफी मजाक उड़ाया, उसकी काफी बेइज्जती की और उसके बाद मैंने उसकी जान ले ली, और उसी तरह से मैं तुम्हारा भी हाल करूंगी। ये सब सुनकर अकुत्सु को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो कहता है तुम एंजल्स खुद को समझती क्या हो, और बहुत ही ज्यादा पावर लगाकर वो उस चेन को तोड़ देता है। ये देखकर लिली हैरान हो जाती है। उसके बाद वो उस पर हमला करने आगे आता है, लेकिन लिली उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहती है तुम बाकी डीमंस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आज तक किसी ने भी मेरी चेन को नहीं तोड़ा है। उसके बाद इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई चल रही थी, लेकिन हर बार लिली जीत रही थी। उसके बाद वो फिर से उसे चेन में बांध देती है। अकुत्सु सोचता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तभी लिली उसकी जान लेने से मना कर देती है। वो कहती है मगर मेरी एक शर्त है, मुझे एक सर्वेंट की जरूरत है, तो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा और मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारी इस फोटो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी। तो अकुत्सु मान जाता है। उसके बाद वो एक कॉलर दिखाती है एंड अगर वो कॉलर किसी को भी वो पहना देती है तो वो उसका गुलाम बन जाएगा। लिली उसे कहती है हमारा काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और उसके बाद वो काफी मेहनत करके अकुत्सु को वो कॉलर पहना ही देती है। और अकुत्सु को लगता है कि उसका डीमन का पर्पस खत्म ही हो चुका है और वो रोने लगता है। एंड ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।